हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पे, जिसमें हम स्टडी कर रहे थे 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मैटर इन सराउंडिंग। हमने पिछली क्लास से पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसे हमने सोलर लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ए मैटर। अब केमिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं उसकी कंपोजिशन की। कोई भी मैटर है जिसको हिंदी में हम कहते हैं द्रव्य। द्रव होता है लिक्विड और द्रव्य होता है मैटर। तो इसमें नाम है, थोड़ा हिंदी जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वे बच्चे कन्फ्यूज ना हो। अब जो केमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड होता है मैं किसी भी एलिमेंट की कंपोजिशन पे और उसके रिएक्शंस पे या उसकी नेचर पे। नेचर कह सकते हैं, बिहेवियर कह सकते हैं। जो ये कहाँ से पता चलेगा? ये तीनों पॉइंट कहाँ से आएंगे? ये आएंगे जब हम दूसरे एलिमेंट्स के साथ उसको मिक्स करते हैं, तो वो क्या वो रेस्पॉन्ड करता है, किस टाइप की रिएक्शन देता है, या क्या कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया जो कि बेस्ड होता है उसकी कंपोजिशन पे। अब केमिकली जो होता है, हम जो क्लासीफाई करते हैं मैटर को, वो हम हमने देखा था टाइप सी में, जिसमें था एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इसमें हम पहला जो पढ़ेंगे, हमने पढ़ा इसमें मेटल, मेटलाइड और नॉन मेटल। इसमें दो थी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और इसमें था होमोजेनस और हेट्रोजेनस, जो कि हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो पहले हम लेते हैं मेटल के बारे में। मेटल की जो हम डेफिनेशन बताएंगे वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। अब मेटल क्या होता है? ये ज़्यादातर सॉलिड्स हैं, मोस्टली सॉलिड है। एक को छोड़ के लिक्विड एक ही है जिसका नाम है मरकरी, जिसका सिंबल है Hg। ये सिंबल्स भी आपको साथ साथ याद करने चाहिए। मोस्टली मेटल्स हैं। ये लगभग हार्ड हैं। ये सोनोरस हैं। सोनोरस होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, सोनोरस जो साउंड प्रोडक्शन। और ये शाइनी होते हैं। इनका सबका कलर होता है अपना। और ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल एंड मेलिएबल। ये पूछा जाता है काफ़ी। डक्टाइल एंड मेलिएबल एक प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जिसमें हम इनको वायर्स में और शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कराती है डक्टाइलिटी एंड मेलिएबिलिटी। हम इसको डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक आएगा आगे, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। और जो नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी इससे थोड़ी उल्टी होती है। इसमें मोस्टली ये सपोज ये 22 तरह के अभी नॉन मेटल्स हैं, जिसमें से 10 सॉलिड है, एक लिक्विड है और 11 इसमें गैस है। जिसमें लिक्विड है उसका नाम है ब्रोमीन या ब्रोमाइन, Br से डिनोट होता है। ये 10 में जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये हैं। और जो गैस है इसमें जैसे ऑक्सीजन हो गई, हमारी नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, क्लोरीन वगैरह, ये हमारी गैसेस फॉर्म है। अब जो नॉन मेटल्स है और जो मेटल में जो मेजर डिफरेंस है, ये ज़्यादातर हार्ड नहीं होती, ये सोनस नहीं होते। कौन? नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये हार्ड नहीं होते, सोनस नहीं होते, मीन्स साउंड प्रोडक्शन नहीं करते, ये शाइनी नहीं होते, इसमें कलर्स भी ये कम प्रोडक्शन करते हैं, कलर कम देते हैं। और ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी भी नॉन मेटल शो नहीं करते। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे जो आयोडीन है, आयोडीन का एक अपना लस्टर होता है, लस्टर भी वे शाइनी होते हैं। और जो कार्बन की एक फॉर्म होती है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म, ये आप अभी इतना समझिए कि कार्बन के दो फॉर्म में पाया जाता है मेनली। एक तो ग्रेफाइट और एक डायमंड। तो जो ग्रेफाइट है, ये एक्सेप्शन है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और डायमंड होता है हार्ड। ये दोनों एक्सेप्शंस हैं
बाकी जो मेजर जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की वो लगभग जो मेटल्स की होती है उसके अगेंस्ट होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं मेटलॉइड्स। ये मेटलॉइड्स क्या हैं? मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटलॉइड्स जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपधातु। मेटल को हम कहते हैं धातु और नॉन मेटल को हम बोलते हैं अधातु। मेटल धातु और नॉन मेटल होती है हमारी अधातु। ये हमने पढ़ लिया। अब जो मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं और ये हम इनको डिफाइन करें, दीज आर एलिमेंट्स विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। इनके एग्जांपल जैसे होते हैं सिलिकॉन, आर्सेनिक, बिस्मिथ और एंटीमनी। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये इनमें क्या होता है, ये मेटल के आगे तो ये नॉन मेटल का काम करते हैं और नॉन मेटल के आगे ये मेटल का काम करते हैं। तो ये बीच में आते हैं और ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। अब अगर हम इनको प्योरिटी टेबल पे लेते हैं, सपोज ये हमारी प्योरिटी टेबल है, ये हमारी मॉडर्न प्योरिटी टेबल है। इसमें अगर हम इसको शो करते हैं रफली, तो यहाँ से ये पोर्शन होता है हमारा मेटलॉइड्स का। ये सारा पोर्शन होता है हमारा नॉन मेटल्स का और जो बचा ये सारा ये हमारा ये पूरा प्योरिटी टेबल, ये नीचे ये सब है हमारा मेटल्स। तो हमने प्योरिटी टेबल में देखा, हमने अब समझा एलिमेंट्स के बारे में समझा। एलिमेंट्स की हमने देखा 3 टाइप होती है। अब बात आती है जो एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में नहीं बात की। अब हम बात करें एलिमेंट की डेफिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है। प्योर सब्सटेंस होता है और सिंगल टाइप के एटम से मिलके बनता है और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है प्योर सब्सटेंस की, विच कैन नाइदर बी डिकम्पोज इनटू और नॉर बिल्ट फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस बाय ओनली फिजिकल और केमिकल मेथड। जैसे मीन्स इसका मतलब हुआ कि हम इसको सिंपली गेन नहीं कर सकते, सिंपली मेथड से हम एक को दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो भी सब्सटेंस होगा वो प्योर सब्सटेंस होगा और उसमें उसी टाइप के उसी सब्सटेंस के एटम्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि एलिमेंट हो गया एक प्योर सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप ऑफ एटम्स के बारे से मिलकर बनता है। इसकी 3 टाइप होगी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब हम बात करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड को हम डिफाइन करेंगे जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में, ध्यान दिए इस बात पे, फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो वे बनाते हैं कंपाउंड। इसमें इसकी 2 टाइप है, एक तो होगी ऑर्गेनिक और दूसरी होगी इनऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक, जो वर्ड ऑर्गेनिक वो रिलेटेड होता है कार्बन से। अब आप देखें कि एक एलिमेंट कार्बन है जिसका हमारे जितने भी लिविंग्स है हर लिविंग के अंदर एक मेजर रोल है हमारे बॉडी फॉर्मेशन में, और इसी से रिलेटेड है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस और या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम इसमें बात करेंगे कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब कार्बन और उससे बने हुए जितने भी कंपाउंड, जितने भी हम कहेंगे केमिकल्स हैं या कंपाउंड्स हैं या जितने भी इससे जो बनते हैं सब्सटेंस, वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासीफाई किए जाते हैं। अब इनऑर्गेनिक में होते हैं अदर देन कार्बन, जिसमें हमारे जैसे रॉक्स, ये जैसे सोडियम के हो गए, मैग्नीशियम के हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए, जितने भी ये हैं हमारे आयरन के, मैग्नीशियम, ये हो गया हमारा जिंक। ये तो हम कह सकते हैं कि जो
ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे इसमें हो गया कार्बोहाइड्रेट्स, ऑयल्स, फैट्स, वैक्सीज, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वे होते हैं हमारे विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स, मिनरल्स। तो इसमें हमारे जैसे कॉमन साल्ट हो गया, मार्बल हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, तो ये सब हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब तीसरी टाइप आती है हमारी मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? हमने देखा कि जो एलिमेंट है वो हमारी प्योर फॉर्म थी, कंपाउंड क्या थी? एलिमेंट्स का फिक्स रेशो में मिक्स होना या फिक्स रेशो में कंबाइन होना। और मिक्सचर क्या होता है हमारा? मिक्सचर होता है कि जब व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स इन एनी रेशो, इन एनी रेशो, वो होगा हमारा मिक्सचर। या हम कह सकते हैं कि मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर नोन एज, जब वो मिक्स होती है तो वो हमारी मिक्सचर कहलाती है। इसमें कोई रेशो फिक्स नहीं होता, तो ये है हमारा मिक्सचर। अब इसमें जैसे इसकी दो टाइप होती है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। अब होमो मीन्स सेम, जीनस मीन्स फेज, हेट्रो मीन्स डिफरेंट और जीनस मीन्स फेज। यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो होमोजेनस मिक्स होता है उसको हम कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं समांगी, और इसको हम कहते हैं विषमांगी। समांगी मीन्स समान अंग और इसमें विषम अंग, हिंदी वाले भी। तो यहाँ से हम हिंदी में मतलब समझे, और हमारा यहाँ पे इंग्लिश में पॉइंट निकल के आया कि जैसे मान लो ये हमारा ये कोई मिक्सचर है, इसमें आप ऊपर की कंपोजिशन लो या बीच लो या नीचे लो, हर जगह हमारी सेम कंपोजिशन होगी, बिल्कुल सेम कंपोजिशन होगी, तो हम कहेंगे इसको होमोजेनस। और अगर जैसे ये हमारा ये लिक्विड है, यहाँ की कंपोजिशन अलग है और यहाँ की अलग है, जैसे हम पानी और हमने लिया मिट्टी और सैंड लिया, पानी और सैंड लिया हमने, तो हम देखें कि कुछ देर बाद सैंड नीचे बैठ जाती है, तो यहाँ पर पानी कम होता है, सैंड ज़्यादा होती है, और ऊपर पानी ज़्यादा होता है, तो ये क्या होगा, इसका यहाँ की कंपोजिशन अलग होगी और यहाँ की कंपोजिशन अलग होगी, तो हम इसे कहते हैं हेट्रोजीनस। और जैसे हमने पानी में शुगर डाल दी और हमने चीनी मिलाई, तो चीनी हम देखें वो समान रूप से सेम रेशो में मिक्स होती है, तो हम किसी भी पॉइंट से अगर हम रेशो चेक करते हैं तो सेम रेशो आती है, तो ये कहलाएगा हमारा होमोजीनस मिक्सचर, HOMO होमोजीनस। और ये हो गया हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो अब अगर हम इनको समराइज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ये आयरन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी है, ये हमारे हो गए एलिमेंट्स। और जब ये आपस में मिलते हैं, जैसे वाटर H2+O2 मिलते हैं, तो वाटर चाहे इंडिया में हो या अमेरिका में हो या हैंडपम्प का हो या किसी भी, या बिस्लरी वगैरह कोई बोतल है पैकेज हो, कोई भी हो, हम सबका एक ही केमिकल फार्मूला होगा जिसका सिंबल होगा H2O, जो कि फिक्स रेशो होगा कि 2 हाइड्रोजन होगी इसमें और एक उसमें ऑक्सीजन होगी। तो ये फिक्स रेशो हम ये कहलाएगा कंपाउंड। और इसमें एलिमेंट हो गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एलिमेंट हो गए, और फिक्स रेशो हो गया 2H और 1O। ये हो गया हमारे कंपाउंड, ये हमारे होगा एलिमेंट्स। और अब मिक्सर क्या होता है? मिक्सर, अब हम मिक्सर बोलेंगे तो जैसे हमने एक तो लिया टैप वाटर, एक हमने लिया ग्राउंड वाटर, एक हमने लिया बोटल्ड वाटर, और एक जैसे हम 3-4 जगह से या हमने पानी लिया रिवर का, सी का। तो हम जब भी जहाँ पे भी हम इसमें चेक करेंगे, कंपोजिशन चेक करेंगे, तो हर एलिमेंट की कंपोजिशन अलग मिलेगी। किसी में सॉल्ट ज़्यादा होगा, किसी में सॉल्ट कम होगा, किसी में इम्प्यूरिटीज ज़्यादा होगी, और पता नहीं कितनी टाइप की इम्प्यूरिटीज या कितने टाइप के कंपाउंड्स हैं इनमें सभी में डिफरेंस आप फील करोगे, आप देखोगे डिफरेंस आएगा। तो ये कंपोजिशन ये कहलाएगी मिक्सचर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि वाटर कहीं का भी हो, उसका जो सिंबल होगा वो H2 होगा, तो ये हम कह सकते कंपाउंड हो गया, और जो जिनसे वो मिलके बना वो हो गया हमारा H2O, ये H और जो ये कहलाएंगे हमारे एलिमेंट। तो यहाँ पर आप शायद समझ गए होंगे टॉपिक को कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है।
अगर नहीं समझे तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। अगर मैं इनको मिला देता हूँ, जैसे हम CO2 या जैसे एयर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CO2। और ये कहीं पे भी देखेंगे आप, कहीं की कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे हमने गैस में जो गैस बर्न करके ली हो, या CNG बर्न की हो, या हमने कोई फ्यूल बर्न किया हो, पेट्रोल, लकड़ी या कोई कागज़, कुछ भी पेपर, कुछ भी हमने बर्न किया हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होगा वहाँ पे हमेशा CO2। तो ये फिक्स जो सिंबल हो ये कहलाएगा हमारा कंपाउंड। और लेकिन अगर हम एयर की बात करते हैं, क्योंकि एयर एक मिक्सचर है, अब एक पार्क में आप देखोगे तो वहाँ की एयर अलग टाइप की होगी, एक रोड साइड में आप देखोगे तो वहाँ पर एयर की कंपोजिशन अलग होगी, एक जंगल, कोई भी फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में आप चेक करोगे तो वहाँ की एयर की क्वालिटी अलग होगी। इसी तरह जैसे आप सी बैंक पे देखोगे आप, उसके किनारे देखोगे तो वहाँ की कंपोजिशन अलग होगी। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो एयर की जो कंपोजिशन वो हर जगह की डिफरेंट होगी, ये कहलाता है हमारा मिक्सचर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो मैटर को जो हमने क्लासीफाई किया था फिजिकली और केमिकली, तो यहाँ पे हमारे 3 आए थे, सॉलिड, इसको मैं समराइज कर रहा हूँ एक बार, लिक्विड और गैस। और यहाँ पे केमिकल में आया था हमारा एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। यहाँ पे हमारे 3 हो गए थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। कंपाउंड हमारे 2 थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और मिक्सचर में था हमारा होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का बेसिक हो गया, और केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक हुआ हमारा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर करें, इसमें लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको सब्सक्राइब करने को कहें। और मैं अगली वीडियो इस चैप्टर के बारे में बनाऊंगा जिसका आपको सबको फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर चैनल को।